हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फूड प्रोडक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो ये जो यूनिट है आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं, उससे हमें ना एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली है क्या चैप्टर में। टू आउटलाइन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एग्जैक्टली होता क्या है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हो? उन्हें सर्व करते हो चीज़ें, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, उन्हें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट। तो वही चीज़ है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। जो हमारे टूरिस्ट होते हैं वो जो इधर उधर घूमते हैं और वो जो इस होटल में रुकते हैं या जो फूड खाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी आपके फैसिलिटीज़ और सर्विसेज आती हैं, वो सारी आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आती हैं, ठीक है। उसकी बात होती है डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ 5 स्टार होटल। अब इसमें हम 5 स्टार होटल के बारे में थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे। 5 स्टार होटल में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन 5 स्टार होटल सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, एक एलिड एरिया है, ठीक है। एलिड एरिया क्या होते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ एरियाज जो उसके अंडर आते हैं, राइट। तो 5 स्टार होटल उसके अंडर आता है या फिर ट्रेवल एजेंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद टू एक्सप्लेन द एलिड एरियाज ऑफ दिस फील्ड। अब जो एलिड एरियाज है मीन्स वही जो मैंने आपको अभी बताया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी उसके अंडर आपके जो भी आपके होटल्स आते हैं या फिर आपके ट्रैवल एजेंसीज़, तो ये सब जो आपको सर्विसेज या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टूरिस्ट वगैरह को, वो सारे आपके एलिड एरियाज़ हैं। तो उनके बारे में ये एक्सप्लेन करेंगे। उनमें से एक एलिड एरिया के बारे में हमें ब्रॉडली एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। टू स्टेट द रोल्स ऑफ ईच एलिड एरिया, जो सारे एलिड एरियाज़ हैं उनके हर रोल के बारे में बताएंगे। तो अब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अब हमें थोड़ा सा आइडिया लग चुका है कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, देखो हॉस्पिटैलिटी द टर्म is a generic word which explains all the activities that are related to the services and facilities offered for tourists and travelers। देखो, हॉस्पिटैलिटी एक वर्ड है जो कि जितनी भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ जो कि ऑफ़र की जाती है टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। और उनके अंदर जितने भी होटल आते हैं, ट्रैवल एजेंसीज वगैरह आती है, तो ये सब आपके किस में आते हैं? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द नेशंस इकोनॉमी एंड गिव्स plenty of employment opportunity not only in hotel industry but also in the allied areas। देखो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, मतलब जो नेशन की इकोनॉमी है, नेशन की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ होटल इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं है, उसके जो रिलेटेड एरियाज़ है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एरियाज़ है उनमें भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसलिए ये नेशन की इकोनॉमी में बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर्स, देखो हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर्स आपके एलिड एरियाज़ में ही आते हैं, उन्हें हम एलिड एरियाज़ ही कहते हैं, राइट, क्योंकि ये हमें सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ होटल इंडस्ट्री, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये आपको रीड करना होगा बस, ठीक है। अब आता है होटल इंडस्ट्री। देखो, होटल इंडस्ट्री के बारे में हम इसमें थोड़ा ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली इसमें कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का क्या काम होता है। सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। होटल्स प्रोवाइड एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज
एंड द एक्सपीरियंस ऑफ होम अवे फ्रॉम होम मीन्स, देखो होटल जो है आपको एकोमोडेशन, फूड और बेवरेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एकोमोडेशन क्या होता है, आपको रहने के लिए एक रूम, राइट। फूड क्या हो गया आपके लिए खाना, बेवरेज क्या हो गया ड्रिंक्स। ठीक है, ये एक्सपीरियंस आपको होम अवे फ्रॉम होम दिया जाता है। मीन्स कि आप घर से दूर हो लेकिन आपको फिर भी अपने होटल में ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे हो, राइट। The category of hotels will vary according to the star rating system. The star rating system is based on the facilities and services that the hotel offers to the clientele. देखो, जो उनके क्लाइंट होते हैं उनको जो सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो आपके स्टार रेटिंग सिस्टम के हिसाब से होता है। मतलब आप एक होटल में गए, वो 1 स्टार होटल है, 1 स्टार होटल में आपको इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी क्योंकि वो 1 स्टार होटल है। 1 स्टार होटल मतलब वहाँ पे, मतलब वो स्टार्स जो है ना वो आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये होटल में आपको कम फैसिलिटीज़ मिलेंगे। अगर आप 3 स्टार में जाओगे तो उससे थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, 5 स्टार में जाओगे तो बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, राइट। तो स्टार रेटिंग से आपको उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, द फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय होटल मे और मे नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। देखो यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ दी गई है ये फैसिलिटीज़ आपकी या तो आपके होटल में होगी या तो आपके होटल में नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द स्टार रेटिंग सिस्टम, राइट। अब जैसे रूम और बाथरूम है ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, 24 सर्विसेज इन डिपार्टमेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है, क्या पता आपका वो 10 आवर्स या 12 आवर्स हो, क्या पता, है ना। रेडियो टेलीविज़न वीडियो इन रूम्स, फैक्स वाईफाई। देखो वाईफाई हर होटल में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आई थिंक वाईफाई हर होटल में नहीं होता है। ठीक है, ये सारे आप रीड कर सकते हो। द गेस्ट चूजेस दिस stay based on either the tariffs or facilities offered, the location of the hotel or the size of the hotel, the experience it offers। देखो बेसिकली जो गेस्ट है वो देखता है कि वहाँ पे किस किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कितने वो आपका जो है फ़ी ले रहे हैं एक रूम के लिए, और क्या लोकेशन है होटल की, साइज़ क्या है होटल का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को देखते हुए गेस्ट जो है अपना स्टे चूज़ करते हैं। नाउ ऑपरेशंस ऑफ 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में ऑपरेशंस जो होते हैं उनके जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उसके बारे में ये चार्ट है। ठीक है, देखो फ्रंट ऑफिस होता है, हाउस कीपिंग होता है, F&B सर्विसेज एंड फूड प्रोडक्शन, और उसके कुछ सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका आपको एक बेसिक जो है वो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फ्रंट ऑफिस क्या है, हाउस कीपिंग क्या है, F&B सर्विसेज क्या है, फूड प्रोडक्शन क्या है। एंड यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों, मतलब जो मेन है डिपार्टमेंट उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और जो सब डिपार्टमेंट है उनमें से एक को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रंट ऑफिस से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द होटल एज इट इंटरेक्ट्स विद द गेस्ट फॉर डिफरेंट नीड्स एंड डिज़ायर्स एज दे वॉक इनटू द होटल। देखो जैसे ही आप होटल के अंदर जाते हो तो क्या होता है कि आप रिसेप्शन में जाते हो या फिर आपसे कोई इंटरेक्ट करता है वहाँ होटल का स्टाफ ही। ठीक है, तो जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जो स्टाफ होते हैं ना वही ये काम करते हैं कि जैसे ही आपका जो भी क्लाइंट है वो आता है होटल के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है कि वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या चीज़ें चाहिए, क्या उन्हें रूम चाहिए, उन्हें मतलब जो भी उनकी नीड है वो सब पूछते हैं। The front office personnel should have excellent communication skills as they face both international and domestic tourists। जैसे ही आप एंटर करते हो तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका पड़ता है वो आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के थ्रू पड़ता है, राइट। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो पर्सनल है, जो स्टाफ है, उनको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन आना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट दोनों को हैंडल कर सके अच्छे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, राइट। दे हैव टू बी डिलिजेंट एंड मल्टीटास्क टू रिजॉल्व इश्यूज दैट मे राइज। ठीक है, किसी भी तरह की इशू वगैरह हो रहा है तो उसको वो अच्छे से सॉल्व कर पाए, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंसर्न।
Their main focus are the guests to make them loyal customers. They plan their travel routes, recommend tours, attractions found in the city, and provide useful information that will positively enhance their stay. The experience they carry with them will ensure that they visit the hotel the next time as well. देखो बेसिकली कंसर्ज का काम क्या होता है कि वो गेस्ट के वो लोग मेन फोकस करते हैं कि गेस्ट एक लॉयल कस्टमर बन सके। लॉयल कस्टमर कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली उन्हें बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तब जाके वो लॉयल कस्टमर्स बनेंगे, राइट? तो उनके लिए वो प्लान करते हैं ट्रैवल रूट्स और उन्हें रिकमेंड करते हैं टूर्स, और जो अट्रैक्शंस है सिटी के अंदर उन सबसे रिलेटेड जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है या कोई भी सर्विसेज वगैरह है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि उनके स्टे को एक पॉजिटिव इन्हांसमेंट मिले, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस वो अपने साथ लेके जाएंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम यही सोचेंगे कि हमें इसी होटल में जाना है क्योंकि इन्होंने हमें बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, राइट? Now we have housekeeping. Housekeeping इसका second department, right? Now housekeeping में क्या होता है? Housekeeping आपको मोस्टली लोगों को पता भी होगा कि housekeeping क्या होता है, साफ सफाई, ठीक है। This department functions like the eye of the hotel to provide guest spotless experience. They have eye for detail and look into all the needs of the guest, starting from the fluffy pillow and sheets in the room to the bathroom amenities and public areas. देखो बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये एक आँख की तरह बिहेव करते हैं, मतलब एक्ट करते हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि होटल की आई की तरह ये रिएक्ट करते हैं कि स्पॉटलेस एक्सपीरियंस देते हैं और सारे गेस्ट मतलब फ्लफ़ी पिलो से लेकर शीट्स तक रूम की या बाथरूम एमिनिटीज़ या पब्लिक एरियाज उन सबको स्पॉटलेस और बहुत सुंदर बना कर रखते हैं, ठीक है। तो वो सब काम ये कौन करता है? हाउसकीपिंग। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है इसी का डिपार्टमेंट है, हाउसकीपिंग का। रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इन ऑल डिपार्टमेंट्स। इट does preventive maintenance as well. This department performs a wide range of essential tasks to help smooth operations. देखो जो चीज़ें पहले से लगी हुई है उनको मेंटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? देखो आपने एक बार पानी भर दिया, पानी कभी ना कभी ख़त्म होना है, ठीक है। टैंक होता है वहाँ पे, आपके घर में भी होता होगा, तो जो टैंक होता है उसमें आपने पानी भरा, ठीक है, उसको यूज़ किया, कभी ना कभी ख़त्म होगा। ऑटोमेटिकली भरना थोड़ा मुश्किल है, राइट? अगर वो ऑटोमेटिकली भी मशीन वगैरह यूज़ होती हो, अगर ऐसी कोई मशीन भी यूज़ होती हो कि ऑटोमेटिकली भर रहा हो, लेकिन स्टिल उस मशीन को मेंटेन करने के लिए कोई इंसान चाहिए होगा, राइट? तो जो चीज़ें पहले से है वहाँ पे होटल में उनको मेंटेन करने का काम क्या करता है? मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी और कोई भी इक्विपमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट, तो इन सब का जो काम करता है वो ये डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड एंड बेवरेज सर्विस। देखो फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में क्या होता है? दिस डिपार्टमेंट सर्व्स यू विद अ स्माइल, बी इट ब्रेकफास्ट, lunch, dinner. The team operates round the clock to seek satisfaction of the customers. The guest is always right and take utmost care to satisfy their needs. Stewarding department takes care of the cleanliness of the hotel cutleries and crockeries, utensils used in the hotel. ये जो होटल है आपको सर्व करता है विद अ स्माइल, मतलब ये आपको सर्व करने का काम करते हैं। तब जो आपका ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, उस टाइम पे जो आपका फूड सर्व करते हैं ये वही डिपार्टमेंट है, फूड एंड बेवरेज सर्विस, F&B सर्विसेज, राइट? तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट वो सर्विसेज का काम करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में विद अ स्माइल, ठीक है। एंड इसमें हमारा दूसरा एक डिपार्टमेंट इन्होंने इंक्लूड किया, दैट इज स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट। स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट आई थिंक फूड प्रोडक्शन का था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट फूड प्रोडक्शन का है। F&B में आपका आउटलेट्स है, ठीक है, सिर्फ आउटलेट्स है। तो F&B में जो स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट है, सॉरी फूड प्रोडक्शन में जो है, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे दे दिया गया है। स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ द क्लीनलीनेस ऑफ होटल कटलरीज, जो होटल में कटलरीज होती है, ठीक है,
जो भी प्लेट्स वगैरह यूज़ होती है, जो भी पैन वगैरह यूज़ होता है, तो वो सब जब खाना बन जाता है, खाना खा लिया जाता है तो गंदा हो जाता है, राइट? तो उसको साफ़ करने का काम क्या करता है? स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड प्रोडक्शन। देखो, फूड प्रोडक्शन मीन्स फूड को प्रोड्यूस करने का काम, राइट? तो the scrumptious dishes to keep the guest happy, a team works behind the spread. They work in a fast-paced environment where the experience, talent of chef play a major role in satisfaction. देखो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके शेफ्स होने चाहिए वो टैलेंटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो टैलेंटेड हुए तो वो एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में भी अच्छे से काम कर पाएंगे, और वो जो है आपके जो गेस्ट हैं उनकी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर पाएंगे, राइट? तो बस इसमें यही है। नेक्स्ट वी हैव अकाउंट्स। कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इनको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है अकाउंट्स फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो, अकाउंट से ही हमें पता चल रहा है कि जो भी पैसे से रिलेटेड काम है ये डिपार्टमेंट वो करता है, ठीक है। दिस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मैनेजिंग ऑफ अ होटल एफिशिएंटली। ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल करता है आपके होटल को एफिशिएंटली मैनेज करने में, ठीक है, क्योंकि पैसे अगर अच्छे से मैनेज होंगे तो होटल भी अच्छे से मैनेज होगा, राइट? दे प्रोवाइड द होटल विद रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा and does forecasting to ensure sustainable business. Financial recommendation like the budgets are done by this department. देखो बेसिकली होता है क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट है आपका, ये आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल डेटा कि आपके कितने पैसे खर्च हुए, आप कितने पैसे बचे हैं, तो वो सब पैसों से रिलेटेड जो भी डेटा होता है ना, वो आपका ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग क्या होता है? आपने वेदर फोरकास्ट सुना होगा। वेदर फोरकास्ट में क्या होता है कि उसमें आपको बता दिया जाता है एक हफ्ते का ही फोरकास्ट कि अभी मंडे को इतना ऐसा वेदर रहेगा, विंडी रहेगा या फिर सनी रहेगा, किस तरीके का आपका वेदर रहने वाला है, तो उसका आपको पहले ही पता चल जाता है, राइट? तो वही जो ये वाला डिपार्टमेंट है आपको फोरकास्टिंग देता है। फोरकास्टिंग मीन्स आपको पहले ही बता देता है कि आपका आगे जाके इतना पैसा खर्च होने वाला है, इतना आपका पैसा बढ़ने वाला है, तो ये चीज़ वो काम करते हैं, ठीक है। बाकी बजट्स वगैरह को संभालना, ठीक है, ये सब काम भी इनका ही है, ठीक है, मतलब पैसों से रिलेटेड। अब आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है? क्रिएटिव सेलिंग इज द कीवर्ड. The sales team promotes the brand and the amenities of the hotel. They negotiate and propose large business dealings. The marketing department is the analytical backbone of the sales, which increases the exposure of the hotel through advertisement. Various social media platforms are created to spread awareness of the facilities offered and the experience shared. Okay, देखो, सेल्स और मार्केटिंग से हमें इतना पता चल रहा है कि सेल मतलब किसी चीज़ को बेचना, राइट? मार्केटिंग मतलब कि हम उस चीज़ को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, राइट? दैट इज़ मार्केटिंग, ठीक है। क्रिएटिव सेलिंग जो है वो एक कीवर्ड होता है कि आप किसी चीज़ को क्रिएटिवली अगर बेचते हो तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? ठीक है। द सेल्स टीम प्रमोट्स द ब्रांड, वो आपकी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ठीक है, वो नेगोशिएट करते हैं और लार्ज जो बिजनेस डीलिंग्स है उनको प्रपोज करने का काम करते हैं, मतलब सेलिंग का काम इनका होता है, सेल्स वाले डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है? इसमें आपका ये आपके सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, एक एक्सपोजर इंक्रीज़ करता है सेल्स का, मतलब सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए एक एक्सपोजर बनाता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, ठीक है, कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया वगैरह में आपका क्या किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और जो एडवर्टीजमेंट हो रही है उसके थ्रू क्या होता है? लोगों को पता चलता है कि भाई ऐसा होटल भी एग्जिस्ट करता है, तो अब हम क्या करेंगे? हम उस होटल में जाएंगे और रहेंगे, तो क्या होता है कि सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है, राइट? तो बस यही काम करता है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? फॉर कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ।
मतलब ये स्टाफ के लिए काम करता है, ठीक है। जो आपके होटल में काम कर रहे हैं ना लोग, उनके लिए काम करता है। ये उनके लिए कमिटमेंट और डेवलपमेंट के लिए बोलता है। इट लुक्स इनटू द स्टाफ वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। द फिक्सेशन ऑफ स्टाफ सैलरीज, compensation and taxes are some of their duties, training and development of employees। मतलब बेसिकली एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में क्या होता है? दिस इज द डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द गेस्ट एंड स्टाफ ऑफ द होटल। जो होटल के स्टाफ हैं और गेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इनका, ठीक है। The security department does patrolling, monitoring CCTV and investigating cases। देखो पेट्रोलिंग क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि पेट्रोलिंग टीम है, रात को आती जाती है, ऐसी कुछ आपने सुना होगा या फिर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है। पेट्रोलिंग क्या होता है कि आप इधर उधर जाकर देख रहे हो कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सब सही है कि नहीं, दैट इज़ पेट्रोलिंग, ठीक है। मॉनिटरिंग CCTV क्या होता है कि आपके जो CCTV हर जगह लगे पड़े हैं, तो उनके जो आपके मॉनिटर्स होते हैं, वो मॉनिटर मतलब जो आपके PC वगैरह होते हैं, तो उन PC में आपका CCTV लगा होता है, CCTV कनेक्टेड होता है, तो उसका जो फुटेज होता है उस पर ध्यान रखने का काम भी इनका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेटिंग केसेस। देखो इन्वेस्टिगेटिंग केसेस मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम भी इनका ही होता है, ठीक है। और कोई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परचेज डिपार्टमेंट एंड स्टोर्स। जो मेन फंक्शन होता है इस डिपार्टमेंट का इज़ टू परचेज मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द मार्केट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होटल। देखो होटल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मटेरियल और इक्विपमेंट वगैरह है उसको परचेज करने का काम ये करते हैं, ठीक है। A liaison with the different vendors and companies for smooth supply is essential। मतलब एक अच्छी बातचीत रखना, ठीक है, वेंडर्स और कंपनीज के साथ, ताकि एक स्मूथ सप्लाई हो पाए, ठीक है। स्टोरिंग, रिसीविंग, इशूइंग ऑफ द परचेज्ड आइटम्स कम अंडर दिस परव्यू। मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका परचेज, स्टोरिंग, इशूइंग, ये सारी चीज़ें आपकी आती है, ठीक है। सो जो होटल इंडस्ट्री वाला जो पार्ट है हमारा पूरा सेक्शन, वो अभी हमारा नेक्स्ट जो हमारा बचता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एलिड एरियाज़ ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर बचा है। बस ये 2 पार्ट्स बचे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या फिर किसी वीडियो के किसी पार्ट में कोई डाउट रह गया हो तो टाइम स्टैम्प डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।